फॉर ज्वाइनिंग। एंड रीडिंग के लिए हैंड तो किसी का रेज नहीं है। ओके। ठीक है। तो माधवी माता जी आप पढ़ेंगे? से अनम्यूट तो शायद नहीं कर पाएंगे। डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ बस। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। मैं रीड करूं क्या? सॉरी, मैंने हैंड रेज नहीं ओके। किया। हाँ हाँ, ठीक ठीक है माता जी, करिए। यस। हरे सो कृष्ण। वर्स हमें रीड करना है। नौवे वर्ष से नौवा वर्ष का ट्रांसलेशन परपट। तो टोटल हमें रीड करना है आज टिल श्लोक नंबर 19, 19 तक। छोटे छोटे ही वर्ष है। जी। हम लोग रीड करेंगे, डिस्कस करेंगे। पार्थ प्रभु को भी बना देता हूँ मैं को होस्ट। तो जब आप पढ़ ले माता जी तो फिर पार्थ प्रभु भी पढ़ सकते हैं, ठीक हाँ है? जी। ओके। यस। अन्य। हाँ जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। अन्य च बहवः शूरा मदर्ते व्यक्त जीवितः नाना शस्त्र प्रहराणा सर्वे युद्ध विशारदः। अनुवाद। अन्य ऐसे अनेक ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विविध ही प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध भी विद्या में निपुण हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के अनुसार, जहाँ तक अन्यों का यथा जयद्रथ, कृतवर्मा तथा शल्य का संबंध है, वे सब दुर्योधन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार थे। दूसरे शब्दों में यह पूर्व निश्चित है कि अब पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध में सारे मारे जाएंगे। निसंदेह अपने मित्रों की संयुक्त शक्ति के कारण दुर्योधन अपनी विजय के प्रति आश्वस्त था। आप प्रभु जी रीड कर रहे हैं क्या प्रभु जी? हाँ, हरे यस कृष्णा। कर सकते हो। यस बात। हरे हरे कृष्णा कृष्ण। करो, प्रणाम प्रभु जी। अपर्याप्तम अपर्याप्तम तत् अक्षमाकं बलं भीष्म अभिरक्षितम पर्याप्तम तु इदम एतेषां बलं भीम अभिरक्षितम। अनुवाद। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। यहाँ पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया है। वह सोचता है कि अत्यंत अनुभवी अनुभवी सेनानायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण उसकी सशस्त्र सेनाओं की शक्ति अपरिमेय है। दूसरी ओर पांडवों की सेनाएं सीमित है, क्योंकि उनकी सुरक्षा एक कम अनुभवी नायक भीम द्वारा की जा रही है, जो भीष्म की तुलना में नगण्य है। दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता था, क्योंकि वह जानता था कि यदि उसकी मृत्यु कभी हुई भी तो वह भीम के द्वारा ही होगी। किंतु साथ ही उसे दृढ़ विश्वास था कि भीष्म की उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित है, क्योंकि भीष्म कहीं अधिक उत्कृष्ट सेनापति हैं। वह युद्ध में विजय होगा, यह उसका दृढ़ निश्चय था। और कंटिन्यू करो प्रभु जी। यस यस प्रभु जी, कंटिन्यू करिए। एंड सभी भक्तों से रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज साथ साथ में रीड करते रहिए। स्क्रीन शेयरिंग इसीलिए हो रहा है। हरे। श्लोक नंबर 11। अन्येषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थितः भीष्म एव अभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दें। तात्पर्य। भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा यह न समझ लें कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। अतः दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीतिक ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य से उपयुक्त शब्द कहे। उसने बलपूर्वक कहा कि भीष्म देव निसंदेह महानतम योद्धा है, किंतु अब वे वृद्ध हो चुके हैं। अतः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। हो सकता है कि वे किसी एक दिशा में युद्ध करने में लग जाएं और शत्रु इस व्यवस्था का लाभ उठा ले। अतः यह आवश्यक है कि अन्य योद्धा मोर्चों पर अपनी अपनी स्थिति पर अड़िग रहें और शत्रु को व्यूह न तोड़ने दें। दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कुरुओं की विजय भीष्मदेव की उपस्थिति पर निर्भर है। उसे युद्ध में भीष्मदेव तथा द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि इन दोनों ने उस समय एक शब्द भी नहीं कहा था जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी को असहायावस्था में भरी सभा में नग्न किया जा रहा था और
जब उसने उनसे न्याय की भीख मांगी थी, तो यह जानते हुए भी कि इन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के लिए स्नेह था, दुर्योधन को आशा थी कि वे इस स्नेह को उसी तरह त्याग देंगे जिस तरह उन्होंने दूत क्रीड़ा के अवसर पर किया था। 12th नंबर श्लोक। तस्य सजन्यन हर्षम कुरु बुद्ध पितामह सिंहनादम विनगुंच शंखम दंभो प्रतापवान। तब कुरुवंश के व्योवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर में बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तात्पर्य, कुरुवंश के व्यवृद्ध पितामह और पौत्र दुर्योधन का मनोभाव जान गए और उसके प्रति अपनी स्वाभाविक दशावश उन्होंने उसे प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर में अपना शंख बजाया और उनकी सिंह के समान स्थिति के अनुरूप था, जो उनकी सिंह के समान स्थिति के अनुरूप था। प्रत्यक्ष रूप से शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पौत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था और इस संबंध में वे कोई कसर नहीं रखेंगे। श्लोक नंबर 13। तथा शंखाक्ष भैर्य च प्रणव आनकः आनक गौन्मुखा सहसा एव अभिहंत सशब्द तुमुल अभवत। तत्पश्चात शंख नगाड़े विगुल तुरही और सिंह सिंह सहसा एक साथ बज उठे। वह संवेद स्वर अत्यंत कोलाहल पूर्ण था। 14। सश्वेताहय युक्त महति सयंदने स्थितो माधव पांडवा च एव दिव्यो शंखो प्रथमुतमतुः। दूसरी ओर से श्वेत घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन श्री कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। भीष्म देव द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में श्री कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया है। दिव्य शंखों के नाद से यह सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा न थी, क्योंकि श्री कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। जयस्तु पांडु पुत्राणाम येषाम पक्ष जनार्दनः। जय सदा पांडु के पुत्र जैसों की ही होती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उनके साथ हैं और जहां जहां श्री भगवान विद्यमान हैं वहीं वहीं लक्ष्मी भी रहती है, क्योंकि वे अपने पति के बिना नहीं रह सकती। अतः जैसा कि विष्णु या भगवान श्री कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था, विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी। इसके अतिरिक्त जिस रथ में दोनों मित्र आसीन थे वह अर्जुन को अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त था और इससे सूचित हो रहा था कि तीनों लोकों में जहां कहीं भी यह जाएगा वहां विजय निश्चित है। श्लोक नंबर 15। पांचजन्य हर्षिकेशः देवदत्तम धनम जया पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीम कर्मावृक्कौदर। भगवान श्री कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्रक नामक भयंकर शंख बजाया। तात्पर्य, इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है, क्योंकि वे ही समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। सारे जीव उनके भिन्नास हैं, अतः जीवों की इंद्रियां भी उनकी इंद्रियों के अंश हैं। चूंकि निर्विशेषवादी जीवों की इंद्रियों का कारण बताने में असमर्थ है, इसलिए वे जीवों को इंद्रिय रहित या निर्विशेष कहने के लिए उत्सुक रहते हैं। श्री भगवान समस्त जीवों के हृदय में स्थित होकर उनकी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, किंतु वे इस तरह निर्देशन करते हैं कि जीव उनकी शरण ग्रहण कर ले, और विशुद्ध भक्त की इंद्रियों का तो वे प्रत्यक्ष निर्देशन करते हैं। यहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की दिव्य इंद्रियों का निर्देशन कर रहे हैं, इसलिए उनको ऋषिकेश कहा गया है। श्री भगवान के विविध कार्यों के अनुसार उनके भिन्न भिन्न नाम हैं। उदाहरणार्थ, इनका एक नाम मधुसूदन है, क्योंकि उन्होंने मधु नाम के असुर को मारा था। वे गोवों तथा इंद्रियों को आनंद देने के लिए गोविंद कहलाते हैं। वसुदेव के पुत्र होने के कारण इनका नाम वासुदेव है। देवकी को माता रूप में स्वीकार करने के कारण इनका नाम देवकी नंदन है। वृंदावन में यशोदा के साथ बाल लीलाएं करने के कारण ये यशोदा नंदन है।
अपने मित्र अर्जुन का सारथी बनने के कारण ये पार्थ सारथी हैं। इसी प्रकार उनका नाम एक ऋषिकेश है क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र में युद्ध स्थल में अर्जुन का निर्देशन किया। इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया है क्योंकि जब इनके बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई थी तो उसे प्राप्त करने में इन्होंने सहायता की थी। इसी प्रकार भीम वर्कोदर कहलाते हैं क्योंकि जैसे वे अधिक खाते हैं उसी प्रकार वे अति मानवीय कार्य करने वाले हैं, जैसे हिडिंबासुर का वध। अतः पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार के शंखों का बजाया जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए अत्यंत प्रेरणाप्रद था। विपक्ष में ऐसा कुछ न था, न तो परम निदेशक भगवान श्री कृष्ण थे, न ही भाग्य की देवी श्री थी। अतः युद्ध में उनकी पराजय पूर्व निश्चित थी। शंखों की ध्वनि मानो यही संदेश दे रही थी। 16, 17, 18 कंटिन्यू करेंगे। अनंत विजय राजम कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुल सहदेवश्च सुघोड़मणि पुष्पको कास्यश्च परमेवासः शिखंडी च महारथ दृष्टधुम्नो विराटश्च सात्यकी अक्षापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयश्च सर्वश पृथ्वीपते सौभ्रद्रश्च महाभाऊ शंखनादमु पृथक् पृथक्। अनुवाद। हे राजन, कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज परम योद्धा शिखंडी दृष्टद्युम्न विराट अजय सात्यकी द्रुपद द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। तात्पर्य। संजय ने राजा धृतराष्ट्र को अत्यंत चतुराई से यह बताया कि पांडु के पुत्रों को धोखा देने तथा राज्य सिंहासन पर अपने पुत्रों को आसीन कराने की यह अविवेकपूर्ण नीति श्लाघनीय नहीं थी। लक्षणों से पहले से ही यह सूचित हो रहा था कि इस महायुद्ध में सारा कुरुवंश मारा जाएगा। भीष्म पितामह से लेकर अभिमन्यु तथा अन्य पुत्रों तक विश्व के अनेक देशों के राजाओं समेत उपस्थित सारे के सारे लोगों का विनाश निश्चित था। यह सारी दुर्घटना राजा धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही थी क्योंकि उसने अपने पुत्रों की कुनीति को प्रोत्साहन दिया था। 19 सघोषोध्रात राष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारतः नभश्च पृथ्वी चैव तुमलो अभ्यानुदायनः। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी। तात्पर्य। जब भीष्म तथा दुर्योधन के पक्ष के अन्य वीरों ने अपने अपने शंख बजाए तो पांडवों के हृदय विदीर्ण नहीं हुए। ऐसी घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता, किंतु इस विशिष्ट श्लोक में कहा गया है कि पांडव पक्ष के शंखनाद से धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए। इसका कारण स्वयं पांडव और भगवान श्री कृष्ण में उनका विश्वास है। परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले को किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता, चाहे वह कितनी भी विपत्ति में क्यों ना। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। थैंक यू सो मच पूजा माता जी एंड पार्थ प्रभु। हमने बहुत सिग्निफिकेंट पोर्शन आज रीड किया है डिवोटीज, जो हम लोग एक करके विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। बहुत अच्छे वर्सेस हैं ये। और अभी बेसिकली ये जो पार्ट चल रहा है, हम डिस्कशन कर रहे हैं दुर्योधन की जो मानसिकता है, वो कैसे मानसिकता पूरी कूटनीति और जितनी भी बुद्धि लगाने के बावजूद भी क्या रिजल्ट दिख रहा है वो हम सब देख रहे हैं। आप देखिए, दुर्योधन ने पांडवों की जो सेना है वो 4 श्लोकों में वर्णन किया, एक्सप्लेन कर रहे थे इनके बारे में, इनके बारे में, इनके बारे में। और जब अपने सेना के बारे में बात आई तो क्या हुआ, एक श्लोक में खत्म हो गया। एक श्लोक में जितनी अपनी कूटनीति बुद्धि लगानी थी उनको उन्होंने अपनी बुद्धि लगा ली। और उसके बाद क्या कहने लगे कि हाँ ठीक है, आप हैं, भीष्म देव हैं, कर्ण हैं, कृपाचार्य हैं, और ये सब और भी बहुत सारे लोग हैं जो मेरे लिए मरने के लिए तैयार। सो जब हम डिप्लोमेटिक रहते हैं और हृदय से हम कृतज्ञ नहीं रहते हैं लोगों के प्रति, तो ऐसा ही होता है। काम चलाने के लिए भाई कितने लोगों के बारे में बोलना जरूरी है, उतना बोलो और आगे बढ़ो। क्योंकि यहाँ किसी भी व्यक्ति को एज अ टीम लीडर, जब हम किसी टीम को लीड कर रहे हैं
तो एज अ टीम लीड हमारा ये कर्तव्य है कि सभी लोग चीयर अप होना चाहिए, सभी लोग मोटिवेटेड होना चाहिए वो कार्य करने के लिए, हौसला अफजाई जो बोलते हैं। लेकिन यहाँ इतना ज्यादा डिप्लोमेटिक वे में वो किया गया है कि हाँ बस जो काम है वो काम निकल जाए, उससे 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि हृदय से वो आ नहीं रहा है, वो पूरा बुद्धि से टेक्निकल वे में आ रहा है। उसके बाद दुर्योधन आगे श्लोक में बोल ही रहे हैं कि हाँ भाई ये सब मेरे लिए जान देने के लिए तैयार है। तो इनडायरेक्टली वो बोल रहे हैं कि हाँ भाई मरने वाले हैं सब। तो विपरीत काले विनाश बुद्धि जो बोलते हैं, वो अलग से दिख रहा है। अभी आगे के वर्सेस में आपको कंटिन्यूअसली दिखता रहेगा कि क्या क्या चीजें दुर्योधन बोल रहे हैं कि भाई नेक्स्ट जो श्लोक 10th हमने जो पढ़ा, उस 10th श्लोक में भीष्म और भीम की शक्ति हैं उनको कंपेयर कर रहे हैं। अब भीष्म पितामह डेफिनेटली एकदम बहुत बड़े वॉरियर हैं, अपने आप में वो एक सेना थे। और वो बोलने में क्या हो रहा है, उनसे बोलते समय उनसे क्या शब्द निकल रहा है, वो बोल रहे हैं कि अपर्याप्तम तदस्माकम। कि अपर्याप्तम, हमारा जो स्ट्रेंथ है, वो ये कहना चाहते हैं कि लिमिटलेस स्ट्रेंथ है हमारे पास, बहुत स्ट्रेंथ है, लेकिन वो शब्द क्या यूज हो रहा है, अपर्याप्तम। अपर्याप्त शब्द का मतलब क्या होता है कि पर्याप्त नहीं। और नीचे भीम के लिए क्या यूज कर रहे हैं, पर्याप्तम तव इदम एशाम एतेषाम। तो पर्याप्तम शब्द यहाँ यूज हो रहा है किसकी शक्ति के लिए, भीम के लिए, कि भाई उनकी शक्ति पर्याप्त है और हमारी अपर्याप्त। तो ना चाहते हुए भी अ, जैसी स्थिति में है, जिस टेंशन में है, जिस अवस्था में है, वो अंदर सोच कुछ और रहे हैं, निकल कुछ और रहा है, ना चाहते हुए चीजें चली आ रही। अब अब उन्होंने सोच लिया कि अरे भाई भीम की तारीफ कर दी बहुत ज्यादा, अब दूसरे टीम मेंबर सोचेंगे कि हम तो कोई काम के नहीं। तो अब आप 11th वर्ष देखिए, 11वां वर्ष जो हमने पढ़ा श्लोक, उसमें क्या बोल रहे हैं कि नहीं आप लोग भी सब मदद करिए भाई भीष्म पितामह की। अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चे पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दें। तो बोल रहे हैं हाँ भाई, ऐसा नहीं आप लोगों को बस खड़ा रखा, आप लोगों का काम है, कहीं चले मत जाइएगा, प्लीज प्लीज कहीं भागिएगा मत। तो डिप्लोमेसी जो पीक में है, वो दिख रहा है कि हृदय का जो दुर्बलता है उसका, दुर्योधन का, वो कैसे बाहर आ रहा है कि बस कैसे तैसे मैं सबको इकट्ठा करके रखूं कि मेरा पर्पस जो है वो पूरा हो जाए। और भीष्म पितामह और और द्रोणाचार्य के ऊपर भरोसा क्यों था कि भाई ये कहीं नहीं जाने वाले, उसका रीजन ये था कि भाई जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ तब ये नहीं उस समय कुछ बोले, तो अब ये लोग कहाँ जाएंगे। प्रभुपाद जी परपट में लिख रहे हैं, तात्पर्य में लिख रहे हैं। तो ये बात भी हमें समझना चाहिए डेफिनेटली। भीष्म देव, ये प्रश्न भी आता है भक्तों का बहुत सी बार कि भाई भीष्म पितामह तो महाजनों में गिनती होती है, उन्होंने क्यों नहीं कहा। तो भगवान की प्लानिंग के हिसाब से एक्ट कर रहे थे और ये दिखाना चाहते थे कि भले सेना में दूसरी तरफ भीष्म जैसे योद्धा क्यों ना हो, जो इच्छा मृत्यु का वरदान हो जिनके पास, लेकिन उसके बाद भी वो सेना जीत नहीं सकती अगर वो धर्म के साथ नहीं चल रही है और भगवान अगर उसमें नहीं है। तो ये एक बहुत स्ट्रांग मैसेज जो है वो पास ऑन होना चाहते हैं कि शक्ति सफिशिएंट नहीं, पर्पस राइट होना चाहिए। भगवान की उपस्थिति तभी होती, धर्म की उपस्थिति तभी है जब मतलब भगवान है और जो राइट पर्पस है उसके लिए हो रहा है। और दूसरा मैसेज ये है, द्रोणाचार्य तो सिर्फ सब कुछ अपने पुत्र के लिए कर रहे थे। उनके जीवन की जो जर्नी है वो शुरू ही वहीं से हुई, हमने जो पिछली बार चर्चा की थी कि बच्चा जो है आटे का घुला हुआ दूध पी रहा है, तो वहीं से उनका जीवन जो है वो सारा शुरू होता है संघर्ष। और उसी चीजों के चलते बंधे हुए रह जाते हैं। और आगे हम युद्ध में भी देखते हैं कि वो कहते हैं कि भाई जैसे अश्वत्थामा मर जाएगा या मैं कोई खबर सुन लूंगा उसके बारे में तो मैं लड़ना छोड़ दूं। तो कोई ये धर्म युद्ध का पार्ट या किसी उसका पार्ट नहीं थे, वो भाई बस अपने परिवार की रक्षा के लिए वहां पे खड़े हुए थे। तो हमें एक चीज ध्यान रखना है, हमारे लिए लेसन और मैसेज ये है कि हमें किसी ऐसी प्रतिज्ञा या हमें कभी किसी ऐसी चीजों से नहीं बंध जाना चाहिए जिससे हम अ, अपने आप को ही निकाल ना पाए बाद। ऐसी कथा भी आती है पुराणों में कि एक बार एक व्यक्ति है, वो गौ हत्या करने के लिए पीछे दौड़ रहे थे कुछ लोग। और वो व्यक्ति हरिश्चंद्र, एकदम वो कभी भी झूठ नहीं बोलते।
और उनसे पूछा गया कि गाय कहाँ गई, तो उन्होंने बता दिया गाय इस साइड गई। और वो जाते हैं कसाई और वो गाय को काट देते हैं। तो उनको मृत्यु उपरांत जो है दंड मिलता है। और उन्होंने बोला भाई दंड किस बात का, मैं तो सत्य ही बोला, मेरा तो धर्म था सत्य कहना। तो उस समय उनको अपडेट किया गया कि धर्म, गो रक्षा जो धर्म था, वो सत्य बोलने से ज्यादा बड़ा धर्म था। तो आपको ये डिफरेंशिएट करते आना चाहिए कि हाँ, कहाँ झूठ बोलना सही है और कहाँ सच बोलना सही है, पर्पस क्या है। अगर आप उस समय झूठ भी बोल देते कि मुझे पता नहीं, मैंने देखा नहीं, तो आपको वो अपराध नहीं लगता अगर आप गाय की हत्या बचा रहे। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि धर्मों में भी हायरार्की होती, अलग अलग धर्म। जैसे द्रौपदी का वस्त्र हरण है, किसी स्त्री की जो लज्जा है उसको प्रोटेक्ट करना हाईएस्ट धर्म है, वो उस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, क्षत्रियों के लिए। उस समय ये नहीं सोचना है कि हाँ भाई हमारा मेंटेनेंस इस राज्य से आ रहा है या किससे आ रहा है। तो ये उदाहरण है दोनों, भीष्म और द्रोणाचार्य जो हैं, कि हमें कभी भी ऐसे इस चीज में बंधना नहीं है जिस चीज से हम खुद ही फिर बाद में निकलना पाए। और नेक्स्ट जो 12th वर्ष है, 12वां नंबर जो वर्ष है, आप देखिए उसमें कि विष्णुदेव सोचे कि भाई ये बोलता ही रहेगा कुछ ना कुछ, अपना दिमाग बुद्धि लगाता रहेगा, शंख बजाओ तो इसको थोड़ा शांति मिलेगी कि हाँ युद्ध चालू हो रहा है। तो उन्होंने शंख बजाया और चालू कर दिया। और भगवान के भक्त जो होते हैं, भीष्म देव जो है भगवान के अनन्य भक्त, उनको क्लियरली पता था कि जहां माधव हैं वहीं ही विजय होनी है, कोई प्रश्न ही नहीं कि और कहीं विजय हो सके। लेकिन वो अपना कार्य जो है वो कर रहे हैं, अपना रोल जो है वो अदा कर रहे हैं। और 13th वर्ष में हमने सुना इतनी सारे ध्वनियां जो आती हैं। और आप 14th वर्ष देखिए, अब ये जो हमारी महाभारत जो मूवी है, उसके जो हीरो हैं, अब उनकी एंट्री हो रही। और आप देखिए हीरो की एंट्री कैसे हो रही। कोई भी मूवी हो, कोई भी पिक्चर हो, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही रहता है, सारा चीज निकल जाए फिर 4 एंगल से दिखाया जाएगा, घुमा घुमा के कैमरा, पहले जूते दिखाए जाएंगे, फिर धीरे 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 कैमरा ऊपर जाएगा। और यहाँ हीरो की एंट्री कैसे हो रही है, दूसरी ओर से श्वेत घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन अपने अपने दिव्य शंख बजाए। तो भगवान की एंट्री जो हुई, और इमेज कैसी दिखाई जा रही है, ये इमेज दिखाई जा रही है कि भाई श्वेत घोड़े जो हैं, वो घोड़े जो हैं, कौन हाँक कौन रहे हैं उनको, स्वयं कृष्ण। पुराने कवर में थी ये बड़ा इमेज भगवत गीता का। सो आप देखिए कि ही इज द मेन पर्सन, लेकिन वो पोजीशन कौन सा एक्सेप्ट करके रखे। जब अपने भक्तों की रक्षा करने की बात है, जो भी कंडीशन लगा दो, अस्त्र उठा लें, शस्त्र उठा लें, नहीं उठाएं, नहीं करें, भगवान हम हर समय इच्छुक हैं कि मैं अपने भक्त की सेवा कैसे कर सकूं। सेवा का सिद्धांत सिर्फ प्रचार नहीं करते, भगवान अपने जीवन में भी पालन करते। ऐसा नहीं कि वो एक कोई ऐसे हैं कि वो चाहते हैं कि सब उनकी सेवा करें, वो खुद तत्पर रहते हैं सेवा करने की। और ऐसे एंट्री उनकी दिखा रही भगवान की। देन हम 15th जो श्लोक है, हम देखते हैं कैसे अलग अलग जो दिव्य शंख हैं, पांचजन्य ऋषिकेश सम। तो ये जो शंख हैं, दिव्य शंख हैं अर्जुन के, कृष्ण के जो शंख हैं, और इनके आवाज से ही ये रिजल्ट पहले ही डिक्लेयर हो रहा था कि जीत जो है वो पांडवों की होने वाली है। और यहाँ प्रभुपाद जी बहुत अच्छी बात बताते हैं कि भगवान का अलग अलग जो नाम है, वो ऐसा नहीं कि बस नाम रख दिया गया, वो सब उनके गुण है। जैसे ऋषिकेश जो है, तो भगवान इंद्रियों के स्वामी है, ऋषिकेश उनका नाम। प्रभुपाद बता रहे थे कि भाई उनको देवी की पुत्र, यशोदानंदन और अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो जितने भी भगवान के नाम है, गोपाल गाय के, गैयों के रक्षा करने वाले, या गाय और इंद्रियों को आनंद प्रदान करने वाले गोविंद, जितने भी उनके नाम हैं, इस संसार में हो सकता है किसी का नाम विजय हो, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार उनकी विजय हो। लेकिन भगवान का जो भी नाम रहता है, वो नाम सिग्निफाई करता है कि हाँ वो है वो चीज। एंड फिर 16 से लेके 18 वर्सेस तक हमने अलग अलग शंखों की ध्वनि सुनी। और 19th वर्ष जो है, वहां पे दिख रहा है हमको कि कैसे अब धृतराष्ट्र जो है उसका हृदय जो है अब कांपने लगा। रात को जुगनू जो है ना बहुत चमकते हैं, हर जगह इधर इधर मतलब घूमते रहते हैं, चलते रहते हैं और जगमग जगमग करते रहते हैं। लेकिन जैसे सूर्य उदय होता है, वो जुगनू कितना भी हो, कितनी मात्रा में भी हो, सब इनसिग्निफिकेंट हो जाता है।
तो दुर्योधन की जितनी कूटनीति बुद्धि और सब कुछ थी, ये भगवान के शंख और ये सब शंखनाद होने से ही सब कुछ साइड हो गया। अपने आप उसको समझ में आ गया कि अब डर का माहौल बन गया उसके हृदय में। तो ऐसे जैसे सूर्य उदय हो गया। और उसके बाद आगे हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो टेक अवे मैसेजेस हमारे लिए ये है कि हमारे साथ जीवन में हो सकता है कुछ गलत हुआ हो, लेकिन जरूरी नहीं कि वो हमें बांध देना चाहिए कि हम दूसरों के साथ भी गलत करें। उसको पहले अच्छे से समझना जरूरी है कि क्या हमारे जीवन में हो। ये वर्ष नंबर 10 में हमने जैसे देखा, दुर्योधन जो है वो अलग अलग सब कुछ प्रयास इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके बचपन से उसके मन में ये घुसा हुआ था कि भाई पांडवों के चलते मेरे साथ अन्याय हुआ, मैं राजा बनने के योग्य था और मैं बड़ा पुत्र होने वाला था, लेकिन ये युधिष्ठिर महाराज पहले आ गए और इसके चलते मेरा सिंहासन जो है मुझसे चला गया। तो ये दुर्योधन से धृतराष्ट्र से जो पास ऑन हुआ और वो दुर्योधन जो है पूरे लाइफ कैरी ऑन करते रहा। और ये इस चीज को अपना पार्ट कभी एसेस ही नहीं किया। कभी उसने ये देखा नहीं कि प्रजा उसको राजा के रूप में चाहती है कि नहीं चाहती। कोई भी नहीं चाहता था उसे, क्योंकि वो सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोचता। और दूसरा मैसेज ये है कि इस संसार में ये जो दुर्योधन की पार्टी है वो ये दिखा रहा है कि सब कुछ है लेकिन भगवान नहीं। तो ये जो भौतिकवादी संसार हमें आजकल प्रॉमिस कर रहे हैं सब कुछ, हर एक चीज, हर एक ऐश्वर्य, फैसिलिटी, सब कुछ आपको ऑफर कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे हमें धक्का किसी और दिया जा रहा है, गॉडलेस सोसाइटी की ओर। भगवान रहित जीवन जो है, कृष्ण रहित जीवन के लिए ढकेला जा रहा है हमको। चाहे वो कितने भी बड़े सिनेमाज हों, कितने भी सारे सक्सेसफुल स्पोर्ट्स हो या कुछ भी हो, हर जगह भगवान को बस साइड लाइन किया जा रहा है। और उसका रिजल्ट क्या है? अंततः जीवन में हम विजय नहीं होने वाले। पहले के लोग अपना कार्य अच्छे से करते थे, खाते पीते अच्छे थे, सब कुछ अच्छे से करते थे, और साथ ही साथ इस जीवन के बाद जो लक्ष्य है उसके लिए भी तैयारी साथ साथ करते रहते। कितने अच्छे थे वो दिन कि आप एक सीजन में आपने खेती के लिए वो बीज बोए, उसके बाद आपके पास 3 महीने 4 महीने का समय होता था, आप तीर्थ यात्रा में जा सकते। अभी तो 3 दिन की यात्रा ले जाने के लिए 3 महीने पहले से प्रिपरेशन करनी पड़ती, छुट्टियों के लिए और इसके लिए उस ये टिकट और वो। लोग 3 3 में 4 महीने पूरे तीर्थ यात्रा में निकल जाया करते थे और आते थे वापस फसल काट के उसे जो भी करना है बेच के या बांट के और जो भी करके अपना जीवन जो है अच्छा चलता था। स्वस्थ रहते थे, जो खुद उगा रहे हैं वो खा रहे हैं। कोई यूरिया और डीएपी और पता नहीं क्या क्या डला हुआ इतनी सारी चीजें खा रहे हैं। हम पैसे कमा रहे हैं, वो पैसे को इकट्ठा भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद उनको अलग अलग जगह जाके बांट रहे हैं, जिन दुकानों का नाम है डॉक्टर का अस्पताल और अदालतों में और पुलिस स्टेशनों में। हर जगह जाके हम उन चीजों को बांट रहे हैं, और जो थोड़ा बहुत बच गया तो बाल उड़ जाते हैं तो डॉक्टर बत्रा के पास जाके बोलते हैं हाँ भाई 4 5 ठो बाल लगा दो, क्योंकि पूरे उड़ गए एक पैसे कमाते कमाते। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है। पूरे जीवन पैसा कमाया और अंत समय में सब कुछ गवा दिया। और पहले की सोसाइटी ऐसी नहीं थी, वो पहले अपना जीवन भी अच्छे से जीते थे और साथ साथ कृष्ण भावना भावित रहते थे। तो प्रयास यही है, पांडवों का पक्ष यही। उन्होंने राज्य सिंहासन को एंजॉय भी किया, लेकिन कृष्ण को साथ में लेके, कृष्ण को दूर करके नहीं। और दुर्योधन की इच्छा क्या थी? कृष्ण नहीं चाहिए मुझे, क्या चाहिए? सिर्फ ऐश्वर्य चाहिए। और रिजल्ट क्या था? एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। और जो बोल है प्यारे के वो हम सुन के हंस रहे हैं आज कि क्या बोल रहा है वो। सो वी हैव टू बी कॉशियस कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। अगर हम अपनी दिशा नहीं बदलेंगे तो जीवन की दशा नहीं बदलने वाली। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। थैंक यू सो मच डिवोटीज। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों की जय। यस, किन्हीं का भी प्रश्न है? अच्छा, इसमें कुछ प्रश्न है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज आप ग्रुप में डाल दीजिए, इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। गोपेश प्रभु का, दुर्योधन ने भी श्लोक कहे हैं क्या गीता में? नहीं प्रभु, ये गीता में श्लोक दुर्योधन ने नहीं कहे हैं, ये संजय बता रहे हैं एक्चुअल में। तो ये जो दुर्योधन वहां जो बोल रहे हैं वो धृतराष्ट्र को संजय बता रहे हैं। तो हमने जो 41 श्लोक संजय के इंक्लूड किए थे ना, ये संजय का ही पार्ट चल रहा है। तो ये उनके माध्यम से दुर्योधन जो बोल रहे हैं वो आ रहे हैं। ठीक है। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच।